तो दोस्तों अक्सर मैं एआई का हेल्थ से रिलेटेड यूज़ केसेस तो बात करता रहता हूँ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है और उसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसका नाम है फ्लीट स्पेस टेक्नोलॉजी, और ये एडिलेड में है कंपनी। और ये क्या करती है कि जो अपने सैटेलाइट होते हैं ना, उन सैटेलाइट के डाटा को एआई के साथ बंच करती है और फिर उस पर खोज करती है। तो इसने ऑस्ट्रेलिया में 2022 में लिथियम के डिपॉजिट्स ढूंढे थे। लिथियम, और अब आपको पता ही है कि भविष्य है जो बैटरीज और सेमीकंडक्टर्स में, ये जो इन पर ठीक ठाक कब्जा करेगा, जैसे चाइना ने किया, और वही अगला अमेरिका बनेगा और वही इस दुनिया में सबसे आगे बढ़ेगा। तो इसने सिस्को के साथ मिलकर कोई जॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वहाँ पे कनाडा में, और वहाँ पे क्यूबेक सिटी में इन्होंने 300 मिलियन टन लिथियम डिपॉजिट्स को ढूंढ निकाला है। अब ये शायद आपको उतना खास नहीं लगा, लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है, ये क्या करते हैं, जो लोअर अर्थ जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका कॉन्स्टलेशन यूज़ करके, हालांकि ये जो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं 36,000 किलोमीटर के ऊपर होते हैं, उनकी स्पीड अर्थ की रोटेशन के सेम होती है और वो हमेशा एक जगह पे फोकस करते हैं। जो टेलीकम्युनिकेशन, वेदर वगैरह, इन सब में इस्तेमाल होते हैं, रडार एंड डिफेंस में इस्तेमाल होते हैं। उसका इस्तेमाल करके उसके बाद अर्थ के अंदर एक साउंड भी आती है, जो अंदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उसमें एम्बियंट नॉइस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसका 3D मैप बनाया और साइज़मिक डाटा की माइनिंग करके, क्रंचिंग करके और उसको प्रोसेस करके, जो जनरली बहुत दिन लगते हैं, उसको इन्होंने एआई का यूज़ करके 48 घंटे में प्रोसेस किया। और उससे फिर इनके पास जो मैप्स आए हैं डिपॉजिट्स के, इतना ज़बरदस्त वो बनाए कि जब वहाँ पे एक्चुअली में जाकर ड्रिल किया गया, तो वहाँ पे 300 फुट लंबे, 200 फुट लंबे लिथियम के डिपॉजिट एज इट इज़ इंटैक्ट इनको मिले हैं। तो इतना बड़ा ये ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेक थ्रू उनको वहाँ पे कनाडा को इन्होंने दिया है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त खोज है। और दूसरी अगर बात करें तो एक जियोग्लिप्स होते हैं। जियोग्लिप्स क्या होते हैं? एक तरह का आर्ट और मोटिव होता है जो अर्थ पर गुदा होता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। पॉजिटिव मतलब वो अर्थ के ऊपर मिट्टी डाल के, पत्थर को चिपका के, खड़ा करके, कैसे भी लकड़ियों के लॉग से बनाया गया, उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोग्लिप्स। अगर आप सेम चीज़ इस्तेमाल करके उसको धरती में खोद देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, बहुत इंट्रिगिंग है, जैसे कि नजका लाइन्स हैं पेरू में, तो बहुत सुंदर लगती हैं, ठीक है? तो वो नेगेटिव जियोग्लिप्स हैं। तो हमने पिछले 100 सालों में ऐसी करीब 300-400 जियोग्लिप्स ढूंढे हैं जो दिखने में बहुत सुंदर हैं, और ये दुनिया मिस्ट्री से भरी हुई है। ये उनका मैसेज देती हैं और किस प्रकार के लोग और कल्चर्स रहे, और इससे बहुत सारी हिस्ट्री हमको समझने मिलती है। उन्होंने कुछ ऐसे क्रीचर्स बनाए जो हमारे टाइम में शायद नहीं है, उस समय पे जिंदा थे। कुछ आज जिंदा हैं जो उस समय पे नहीं, तो ये बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो जापान की एक यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एआई का इस्तेमाल किया जियोग्लिप्स में। उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया और उन्होंने पहले से एआई को ट्रेन किया कि आपको ये डॉट्स कनेक्ट करने हैं, ऐसे लाइन बनानी है, पैटर्न ढूंढना है, और फिर उनको आदमी के द्वारा वेरिफिकेशन कराया गया। तो मैं बताऊं कि यहाँ पे एआई का बहुत ज़बरदस्त रहा। उसने 20 टाइम जल्दी, 20 टाइम्स फास्टर और बेटर एक्यूरेसी के साथ उनको ढूंढा गया। ठीक है, जियोग्लिप्स की एक खास बात ये बताऊं कि ये बहुत ऊपर की डिस्टेंस से देखने पर साफ दिखते हैं, क्लियर मैसेज आते हैं, अलग अलग एंगल से समझ में आते हैं। कई बार आपके सामने, आंखों के सामने होंगे, आपको नहीं पता चलेगा। ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी का एक्यूरेसी रेट 100% जाता था एआई के द्वारा। तो इन्होंने जब उसको क्या किया, डाटा कैप्चर कर लिया उसके ड्रोन के द्वारा, उसको फिर एआई के द्वारा फीड किया गया, बार बार रिपीट किया गया, डॉट्स को कनेक्ट किया गया। 6 महीने में इन लोगों ने 303 नए जियोग्लिप्स ढूंढ लिए, जो आपकी चौपट आंखों के सामने थे लेकिन आपको कभी नहीं दिखाई दिए। तो एआई वो डॉट्स कनेक्ट करता है जो हम इंसान कभी नहीं कर सकते। और आप जैसे एक मोबाइल की जो रैम बड़ी होती है, अगर 16 GB की जो रैम है, 4 GB की जो रैम है, दोनों में बहुत फर्क है। 16 GB की जो रैम है बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट कर सकती है और बहुत सारे डाटा को रिमेंबर कर सकती है और उसका मैसेज क्रक्स निकाल सकती है। वैसे ही एआई है। आदमी का दिमाग कुछ सोच सकता है, लेकिन एआई का दिमाग अनलिमिटेड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच सकता है। हम सिर्फ नैनो बनाना पे फोटो बनाते रह जाएंगे और एआई में पता नहीं आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे।